मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 101 पार्ट है। इससे पहले हमने 100 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा जीएम सेक से संबंधित है और जीएम सेक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में ऐड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम गुलाम मोहम्मद शेख के जन्म की बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, अगर प्रॉपर स्थान की बात करें कि कहाँ पर हुआ था तो ये गुजरात के सौराष्ट्र के सुरेंद्र नगर में हुआ था। अगर समय की बात करें तो 16 फरवरी सन 1937 में हुआ था। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया था कि राज्य यानी किस राज्य में हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, गुजरात में। नेक्स्ट हमारा कि ग्रुप 1890 का वह चित्रकार जो कविताएं भी लिखता था, तो यानी कि वे कौन से कलाकार थे जो ग्रुप 1890 से जुड़े हुए थे जो कविताएं भी लिखते थे चित्रकारी के साथ साथ, तो वो कौन थे, जीएम शेख। अगर इनके संपूर्ण नाम की बात करें कि इनका पूरा जो नाम था क्या था, गुलाम मोहम्मद शेख था, तो ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ 1 से 2 दिन में, तो आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना ताकि आपका जो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं कि पूरा नाम से संबंधित पूछा जाता है तो आप इजीली उसे टिक कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा कि गुलाम मोहम्मद शेख की किस चित्र में बड़ौदा के हिंदू मुस्लिम दंगे पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि इनके द्वारा एक चित्र बनाया गया था जो कि बड़ौदा के हिंदू मुस्लिम दंगे को दर्शाता है, तो कौन सा चित्र था, शहर बिका है, यानी कि शहर बिका हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि ये किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है, या फिर आपको चित्र भी दे दिया जाएगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको चित्र प्रोवाइड कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा बनाया गया चित्र है, किस माध्यम में बनाया है, किस तकनीक में बनाया है, कब बनाया, वर्तमान समय कहाँ पर। तो आप इन चीज़ों को भी आप जो किसी भी कलाकार के चित्र हैं फेमस, उन चित्रों को देख लिया करें ताकि आपको अगर एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप इजीली टिक कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा कि जीएम शेख की चित्रकला पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, यानी कि जो गुलाम मोहम्मद शेख थे उनकी चित्रकला पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, यानी किसका परिलक्षित होता है, किस पर, तो भारतीय लघु चित्रकला का। ये याद रखना कि जो जीएम शेख थे जो ग्रुप 1890 से जुड़े हुए थे उनकी चित्र पर जो प्रभाव दिखाई देता है किसका दिखाई देता है, भारतीय लघु चित्रकला शैली। नेक्स्ट हमारा कंटेम्प्रेरी आर्ट इन बड़ौदा पत्रिका के संपादक कौन है, तो वो कौन थे, जीएम शेख। ये भी पूछा जा सकता है कि जीएम शेख के द्वारा निम्न में से कौन सी पत्रिका लिखी गई थी, तो वो कौन थी, कंटेम्प्रेरी आर्ट इन बड़ौदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि जीएम शेख ग्रुप 1890 के सदस्य जो बने थे कब बने थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो थे गुलाम मोहम्मद शेख ये किस ग्रुप से संबंधित थे, ग्रुप 1890 से, लेकिन इस ग्रुप में ये जुड़े जो थे वो कब जुड़े थे, तो ये जो जुड़े थे 1963 में, यानी कि 1963 में जुड़े थे ग्रुप 1890 से। नेक्स्ट हमारा कि गुलाम मोहम्मद शेख जो थे उनकी चित्रण शैली थी वह किस कला से परिलक्षित थी, तो वह नवतांत्रिक कला से परिलक्षित थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। और मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराती हूँ वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कला के बारे में जान रहे हैं तो आपको 100% आपकी जो जानकारी है वो उससे संबंधित होनी चाहिए कि कौन सा कलाकार है जो कला से जुड़ा हुआ है, यानी कि नए जो कलाकार हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइम पे, जितने भी नए कलाकार हैं तो आप उन्हें भी याद रखना कि वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है और कौन कौन से न्यू कलाकार हैं जो जीवित भी हैं। या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि यूपी का एग्ज़ाम आने वाला है टीजीटी पीजीटी, तो इससे यूपी के जो कलाकार हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आप उन्हें भी ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अपने चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करता था, तो वे कौन थे, गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने चित्रों में वर्णमाला का प्रयोग किया था, यानी कि वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनका प्रयोग किया है, बखूबी निभाया है, तो वो कौन थे, गुलाम मोहम्मद शेख। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जीएम शेख के चित्रों की प्रथम जो एकल प्रदर्शनी थी कब और कहाँ पर लगी थी। अगर कब की बात करें तो कहाँ पर कब लगी थी, सन 1960 में। अगर कहाँ की बात करें तो वो कहाँ पर लगी थी, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में लगी थी। या फिर आपको कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि जहांगीर आर्ट गैलरी है वो कहाँ पर है, तो वो मुंबई में है। नेक्स्ट हमारा कि गुलाम मोहम्मद शेख को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था।
अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा जो गुलाम मोहम्मद शेख थे उनको जो कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो जो पद्म भूषण दिया गया था, और कब दिया गया था, 2014 में। आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ कि जो पद्म की सीरीज़ की बात करें, जो पद्म भूषण है वो प्रथम नंबर का पुरस्कार है, लेकिन अगर भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों की श्रेणी की बात करें तो ये दूसरे नंबर का पुरस्कार है। इसके बाद जो होता है पद्म विभूषण होता है, और जो तीसरे नंबर पर होता है वो पद्म श्री होता है। अगर पद्म सीरीज़ की बात करें, अगर पद्म पूरे पुरस्कार की बात करें कि संपूर्ण में दिया जाता है तो दूसरे नंबर का होता है, इससे पहले भारत रत्न होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा चित्रित प्रसिद्ध भित्ति चित्र जो था जीवन वृक्ष, जिसे हम ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, वे कब बना था, 1999 में बना था। अगर वर्तमान समय की बात करें कि वर्तमान समय कहाँ पर है, तो भोपाल विधान सभा में संग्रहित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखना। कभी कभी आपको चित्र भी देखने को मिल जाएगा, कभी आपको समय पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको वर्तमान समय कहाँ पर है, किसी भी कलाकार का जो भी कोई चित्र है वो फेमस है और उसके बारे में पूछा जाता है, तो आपको एक चीज़ कॉमन सी याद रखनी है कि आपको उसके बारे में कब बना था, किस माध्यम बना था, वर्तमान समय में कहाँ पर, और ये चित्र किसका है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा जीएम शेख ने कला अध्यापन कहाँ पर किया था, यानी कि उन्होंने कला की जो अध्यापन किया था वो कहाँ पर किया था, तो ललित कला संकाय से किया था। नेक्स्ट हमारा बड़ौदा विश्वविद्यालय कला पत्रिका वृश्चिक के संपादक कौन है, यानी इनके द्वारा एक पत्रिका और लिखी गई थी जिसका नाम था वृश्चिक, यानी कि वृश्चिक क्या होती है, एक राशि होती है, तो उस नाम से इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, तो वो कौन थे, जीएम शेख थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध चित्रकार नीलिमा शेख किस भारतीय चित्रकार की पत्नी थी, यानी कि जो नीलिमा शेख थी वह किसकी वाइफ थी, तो जीएम शेख की, यानी कि गुलाम मोहम्मद शेख की वाइफ थी। कौन, नीलिमा शेख, ये भी एक कलाकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा द स्पीकिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो द स्पीकिंग ट्री भी इनके द्वारा लिखी गई है। कि पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे, रिचर्ड लेनार्ड शेख, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा जीएम शेख को किस वर्ष राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा पुरस्कृत किया गया था, यानी कि पुरस्कार दिया गया था, तो सन 1962 में इनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि मोहम्मद शेख का प्रसिद्ध चित्र शहर बिकाऊ है जो वो कब बना था, तो सन 1981 से 64 के बीच में बना था, और वर्तमान में कहाँ पर है, तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। आपको एक चीज़ बता दूं कि दंगे के ऊपर है और बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात चित्र था, तो इसके बारे में आप तीन चार चीज़ें जरूर याद रखना। किसका चित्र है, कब बनाया गया था, कहाँ पर सुरक्षित है, तो ये लंदन में सुरक्षित है। किसके द्वारा बना था, गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बना था। कब बना था, सन 1981 से 84 के मध्य बना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जीएम शेख ने चित्रकला का जो अध्ययन लिया था, अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया था, तो कहाँ से प्राप्त किया था, महाराजा सावजी राय विश्वविद्यालय बड़ौदा से किया था, जैसे कि आप सभी को पता है कि बड़ौदा से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय समकालीन चित्रकार जो कहत कवि कागज़ पर गुआस चित्र श्रृंखला पर काम कर रहे थे, यानी कि जो कहत कवि चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था, गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाया गया था। माध्यम की बात करें तो कागज़ पर ही गुआस रंग से बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि गुलाम मोहम्मद शेख को किस लिए जाना जाता है, यानी कि गुलाम मोहम्मद शेख थे वो किसके लिए जाने जाते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, यानी किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो वो प्रमुख रूप से चित्रकला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा चित्र प्रसिद्ध चित्र मेघदूत जो चित्र बनाया है किसके द्वारा बनाया है, गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा भी बनाया गया है। माध्यम की बात करें तो तेल रंग से बना है। कब बना था, सन 1988 में। कहाँ पर सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी कलाकार से संबंधित जो भी फेमस चित्र हैं आप उन्हें देखने की हैबिट भी डालें अगर आपको दिन में कोई थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम में अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने वो चित्र देखे होंगे तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा वहाँ पर, अगर आपने देखा है कभी ना कभी तो आपके सामने नज़र आएगा, तो आप इजीली उसे टिक कर पाओगे। तो आप जो भी इनके फेमस चित्र हैं जैसे शहर बिकाऊ है, ये जो चित्र आप इनको देखने की एक बार हैबिट डालें ये किस तरीके का चित्र है, और इससे आपको इजीली याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि जीएम शेख चित्रकला के अलावा और किस लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि जो गुलाम मोहम्मद शेख थे वो चित्रकला के साथ साथ और किस लिए प्रसिद्ध थे, तो वे एक कला समीक्षक भी थे, इतिहासकार भी थे और कवि थे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि इनके द्वारा भी 2 से 3 पुस्तकें बता दी हैं, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक कवि भी थे। और साथ के साथ जब कोई कवि होता है तो साथ के साथ एक कला समीक्षक भी बन जाता है, क्योंकि उन्हें जो उनके कॉम्पिटिटर होते हैं जिन्होंने पुस्तकों में कुछ डाउट्स होते हैं उनके ऊपर भी वे टिप्पणी कर देते हैं, इसी वजह से वो एक कला समीक्षक भी बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि गुलाम मोहम्मद शेख को कब भारत सरकार द्वारा पद्म श्री मिला था, पद्म भूषण भी मिला था इनको, पद्म श्री भी मिला था।
तो पद्म श्री जो मिला था कब मिला था? सन 1983 में मिला था। और ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पद्म की सीरीज में कैमी नंबर का है? तीसरे का। लेकिन संपूर्ण कैटेगरी की बात करें तो ये कैमी नंबर का पुरस्कार है? चौथे नंबर का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप 1890 का वह कौन सा कलाकार था जो श्रेष्ठ गुजराती कवियों में गिना जाता था? यानी कि इन कलाकार को, गुलाम मोहम्मद शेख को गुजराती कवियों की श्रेष्ठ श्रेणी में गिना जाता था। वो कौन थे? गुलाम मोहम्मद शेख। किस ग्रुप से जुड़े हुए थे? 1890 से। नेक्स्ट हमारा कि वर्तमान समय गुलाम मोहम्मद शेख कहाँ रहकर कार्यरत हैं? तो गुलाम मोहम्मद शेख कहाँ पर कार्य करते थे? बड़ौदा में। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध उर्दू उपन्यास जिसका नाम था समंदर प्यासा है, ये जो उपन्यास था वह किस कलाकार के द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया था? गुलाम मोहम्मद शेख। इनके द्वारा मैंने उपन्यास, चित्र, पुस्तकें बता दी हैं। इंपॉर्टेंट है, आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कौन सा भारतीय चित्रकार मेप्पा मुंडी चित्र श्रृंखला जो कि दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा था पर काम कर रहा था, वो कौन थे? गुलाम मोहम्मद शेख थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा गुलाम मोहम्मद शेख ने अपनी किस पेंटिंग में सिलसिला फिल्म का पोस्टर चित्रित किया था? तो किया था शहर बिका हुआ, जो सिटी फॉर सेल था। इस चित्र का जो उन्होंने प्रयोग किया था, किसमें किया था? तो सिलसिला मूवी में इन्होंने इस पेंटिंग को दर्शाया था, इस फिल्म में, सिलसिला फिल्म है। तो ये भी चीज़ याद रखना, ये पूछा जा सकता है या फिर आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि जो सिलसिला फिल्म है उसमें किस कलाकार के पोस्टर चित्र जो कि शहर बिका हुआ है को दर्शाया गया? तो कौन थे? गुलाम मोहम्मद शेख थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा किस चित्रकार की अति यथार्थवादी कविताओं के प्रसिद्ध संग्रह बेशुक रूह और घर जतन शीर्षक से प्रकाशित किए गए थे? तो कौन थे? गुलाम मोहम्मद शेख। कौन कौन सी थी? बेशुर रूह और घर जतन। नेक्स्ट हमारा कि गुलाम मोहम्मद शेख को कब कालिदास सम्मान से पुरस्कार किया गया था? यानी कि उनको जो कालिदास पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था? तो 2002 में दिया गया था। अब हम इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखला की बात कर लेते हैं कि इनके द्वारा जो बनाई गई चित्र श्रृंखला थी वो कौन कौन सी थी? तो नक्शे देश और राष्ट्रीय चित्र श्रृंखला इनके द्वारा बनाई गई थी। मैया मुंडी श्रृंखला जो कि कागज़ पर ग्वास रंग से बनाई थी और समय की बात करें तो 2001 में बनी थी। नेक्स्ट एक और श्रृंखला बनाई गई थी कहत कवि श्रृंखला, ये कागज़ पर ग्वास रंग से बनाई गई है। तो ये जो तीनों ही चित्र श्रृंखलाएँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें देख भी सकते हैं, देख लेना आप, क्योंकि इससे आप इजीली सभी जो चित्र हैं उनको भी याद रख पाओगे। नेक्स्ट है कि इनको ललित कला अकादमी नई दिल्ली का जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, कब मिला था? सन 1962 में इनको ललित कला पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म श्री कब मिला था? तो 1983 में मिला था, ये मैं आपको भी बताया था। मध्य प्रदेश सरकार की कालिदास पुरस्कार की बात करें तो कब मिला था? 2002 में मिला था। नेक्स्ट है कि वृश्चिक कला पत्रिका के संपादन के लिए इन्हें कब पुरस्कृत किया गया था? तो 1969 से 1973 के मध्य किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इनकी जो पत्रिका जो बनाई थी वृश्चिक कब बनाई थी? तो ये इसके मध्य बनाई थी। नेक्स्ट इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे उनको देख लेते हैं, वह कौन कौन से चित्र थे, क्योंकि फेमस चित्र आप उनको नोट डाउन कर लेना, मैं आपको जल्दी से बताऊंगी सभी चित्र को। पहला जो चित्र था लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी, यानी कि इसे इंग्लिश की बात करें तो रिटर्न होम आफ्टर ईदर लॉन्ग। तो ये जो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया था? कैनवास पर तेलंग से। किसके द्वारा बनाया गया था? गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रतीक्षा और घुमक्कड़ी के बारे में इक्वांट वेट एंड वाटरिंग, ये जो चित्र बनाया है कैनवास पर तेलंग से बना है। यहाँ पे आपको मैंने दोनों ही नाम दिए हैं कि प्रतीक्षा और घुमक्कड़ी के बारे में। नेक्स्ट है कि इक्वांट वेटिंग ऑफ द वाटिंग। नेक्स्ट हमारा बोलती सड़क स्पीकिंग स्ट्रीट, तो ये किसके द्वारा बना है? ये भी गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाया गया। माध्यम की बात करें तो कैनवास पर बना है, धरातल और तेल चित्र से बना है, तेल रंग से। नेक्स्ट हमारा किस्सा अजीज़ का, तो ये किसका द्वारा बना है? ये भी गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बना है। समय की बात करें तो 1989 में बना है, तेल रंग से बना है। धरातल की बात करें तो कैनवास पर बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा शहर बिकाऊ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटी फॉर सेल किसके द्वारा बना है? ये भी गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बना है, तेल रंग से कैनवास पर बना है। क्योंकि धरातल भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी कलर्स भी पूछ लिए जाते हैं। अगर इसकी बात करें कब बना था तो सन 81 से 84 के मध्य बनाया था। वर्तमान समय की बात करें तो ये विक्टोरियन एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। नेक्स्ट है मीटिंग ऑफ द लवर्स जो बना है ये भी इनके द्वारा बनाया है। समय की बात करें तो सन 1999 में बना है। ट्री जो चित्र बना है ये भी गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बना है, कैनवास पर तेल रंग से। ए ट्री फॉर माई लाइफ, ये भी जो चित्र बना है ये किसके द्वारा बना है? तो ये भी शेख के द्वारा बना है। नेक्स्ट हमारा स्पीकिंग ट्री, ये भी
कैनवास पर तेल रंग से बना है। समय की बात करें तो 1996 में बना है। मेघदूत ये भी इनके द्वारा बना है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कैनवास पर तेल रंग से बना है। समय की बात करें तो सन 1988 में बना है। वर्तमान समय की बात करें तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो यहाँ पे 2-3 जो चित्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन कर लेना ताकि आपको एग्जाम में अगर देखने को मिलते हो तो आप इजीली इन्हें टिक कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर किसका। तो कश्मीर किसका जो चित्र बना है ये भी गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बना है। कोलाज व स्याही से बना है 2005 में। जटायु ये कागज़ पर जल रंग से है, सन 1999 में बना है। दीवार ये भी कैनवास पर तेल रंग से है, ये कब बना है 1976 में, 1976 में बना है। चक्कर खाते रास्ते, सुनहरे सपने, त्रिफलक ये सभी जो चित्र बनाए किसके द्वारा बनाए, ये भी गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाए गए हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर लेना। अगर आप 2 से 3 बार इनको वीडियो को देख लोगे या और उसके साथ ही आप क्विज कर लोगे टेलीग्राम ग्रुप पर तो आप इजीली इनका 90% पार्ट कंप्लीट कर लोगे। अगर 2-3 बार और प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% ही आपको ये जो सभी क्वेश्चन है देखने को अगर एग्जाम में मिल जाते हैं आप इजीली टिक कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि आप 2-3 बार अगर देख लेते हो तो चीज़ें आपको वैसे याद नहीं रहती, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको सामने मिल जाता है तो आप उसको टिक कर लेते हो। प्रमुख संस्थापन की बात करें तो इन्होंने कार्य कावड़ जो कि कास्ट लकड़ी से बना है। तो आज का जो वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो भी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।